फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेटल्स किसे कहते हैं और फिर जानेंगे कि नॉन मेटल्स किसे कहते हैं तथा धातु के क्या क्या भौतिक गुण हैं और यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या क्या उसके रासायनिक गुण है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। और हम यकीन करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतर नंबर इस चैप्टर से आएगा और इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि धातु किसे कहते हैं, यानी मेटल्स क्या है। व्हाट इज मेटल्स? धातु किसे कहते हैं, मेटल क्या है। तो इसको अगर हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करें, क्योंकि ये रसायन का चैप्टर है, तो रसायन के हिसाब से अगर हम लोग इसको परिभाषित करें, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम इसकी परिभाषा दें, तो ये कहेंगे कि वह सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके इलेक्ट्रॉन को दान करके यानी डोनेट करके, दान करके धनाविष्ट होने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं, उसे मेटल कहा जाता है। अब क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप परिभाषा को नोट कर लीजिए कि वह सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान करके धनाविष्ट होने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहा जाता है। अब कौन कौन सा है, तो हम लोग उदाहरण से देखेंगे एग्जाम्पल में, कि जैसे सोडियम है, Na क्या है, सोडियम। तो सोडियम क्या है कि सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सोडियम उसको दान करके खुद को धनाविष्ट बना लेता है, यानी उसमें प्रोटॉन कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11। एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम दान कर देता है तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बच जाती है और यह सोडियम क्या हो जाता है, धनाविष्ट हो जाता है। तो सोडियम है, उसी प्रकार से लोहा है, फिर कॉपर है यानी तांबा, और फिर क्या है, गोल्ड है यानी सोना चांदी, है ना। तो हर वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन का दान करके खुद को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लगे, वो सभी तत्व, वो सभी एलिमेंट्स क्या है, मेटल है। वो सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल है। अगर बात किया जाए किसका, बात अगर हम लोग करेंगे पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल के शुरू में जो वर्ग 1 और 2 में जो तत्व है वो सारे मेटल्स है। जब हम वो पढ़ाएंगे तो फिर उसको हम डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको इतना बताए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि धातु के क्या क्या और गुण हैं। तो हम लोग भौतिक गुण पे चर्चा करते हैं। धातु के गुण या भौतिक गुण कहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी धातु के गुण कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे कि धातु के गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण ये है धातु का कि मेटल्स आर मैलिएबल, यानी धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। मैलिएबल्स का मतलब है आघात वर्धनीय। ये क्या होता है आघात वर्धनीय, कि धातु को जब पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है। चादर ओढ़ने वाला चादर नहीं, जैसे टीन का चादर बनता है या लोहे का पतला पतला चदरा जो देखते हैं, तो वो है धातु कि पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, बनाया जा सकता है। ये धातु का गुण है, धातु का भौतिक गुण है या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कहिए, कि जो भी धातु होगा उसको पीट करके पतला चादर, पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। आप देखते होइएगा करकट जो टीन का बना होता है, उसी प्रकार लोहे की पतली शीट देखते होइएगा, आप एल्युमिनियम का पतला शीट देखते होइएगा। तो धातु के अंदर ये मैलिएबल का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जो कि हम धातु को पीट के पतली चादर बना सकते हैं। ये धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वहीं अगर वो नॉन मेटल होगा, धातु होगा, तो ऐसा
नहीं हो पाएगा। धातु का दूसरा गुण क्या है कि धातु जो होता है वह डक्टाइल होता है। डक्टाइल धातु क्या होता है, मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब यह है कि वह तन्य होता है। इंग्लिश में इसको डक्टाइल बोलेंगे, DUCTILE। डक्टाइल का अर्थ है कि तन्य है, यानी धातु को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। जैसे देखते होइएगा जो अभी बिजली जो जल रही है, जिसपे बल्ब जल रहा है बिजली, तो बिजली का जो तार है उसके अंदर देखिएगा आप कितना महीन तार होता है, और अगर वो कहीं पे भी टूट जाता है तो वो बल्ब नहीं जल पाता है। तो सोचिए कि उतना पतला महीन तार खींच करके बनाया गया और वो बोर्ड से लेकर के बल्ब तक आता है, अगर वो टूट जाए तो बीच में नहीं जलेगा। तो उतना पतला तार धातु का होता है, वो धातु है। तो ये धातु की प्रॉपर्टी है कि उसको खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, धातु की जो ये गुण है जिससे उसको खींच के पतला तार बनाया जाता है, यह गुण उसका कहलाता है तन्य यानी डक्टाइल। धातु का यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है, डक्टाइल कहलाता है, जिससे खींच करके उसको पतला चादर हम लोग बना सकते हैं। ये धातु का दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है धातु का कि यह उष्मा यानी टेम्परेचर, और उष्मा मतलब हीट कहिए, हीट टेम्परेचर का ताप होगा, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत उष्मा और विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत का सुचालक होता है। देखिए पदार्थ जो है वो 3 प्रकार का होता है। ये उष्मा और विद्युत का धातु जो है वह सुचालक होता है। पदार्थ का वैसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो भी पदार्थ हैं उसको 3 रूप में बांट दिया गया है। एक है सुचालक, एक है कुचालक, और एक है अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा। तो धातु जो भी धातु होंगे वो सभी क्या होते हैं कि वो उष्मा का यानी हीट का और इलेक्ट्रिक का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब यह है कि एक जगह से दूसरी जगह उससे हो करके उसका बहाव हो, यानी उष्मा का बहाव एक सिरा से दूसरे सिरा तक हो सकता है। किसमें, धातु में। विद्युत धारा का बहाव एक सिरा से दूसरे सिरा तक धातु में हो सकता है। जैसे हमने आपको ऊपर में धातु बताया, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सारे जो धातु हैं, देखते हो कि जो तार बना है जिससे बिजली हमारे घरों में आई है वो किसका बना है, वो धातु का बना है, यानी एल्युमिनियम या तांबे का बना है। तो वो क्या है कि एक सिरा पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट जोड़ते हैं, दूसरा सिरा पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, बल्ब जल जाता है, यानी उससे होकर के बिजली का करंट वहां से वहां तक जा रहा है। वही हम चाहें कि उसको प्लास्टिक की रस्सी से अगर जोड़ दें तो जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो प्लास्टिक का रस्सी है वो सुचालक नहीं है। सुचालक का मतलब कि जो उससे होकर के आपने से जाने दे। और वो कौन सुचालक कौन है, तो वो धातु है, यानी मेटल जो भी है, धातु में लोहा है, तांबा है, सोना है, ये सब सुचालक है। इससे होकर के क्या होगा कि करंट फ्लो हो जाएगा। दूसरा क्या है कि विद्युत उष्मा का भी यानी हीट का भी ये सुचालक होता है। जब आप लोहे के रॉड को पकड़ते हैं और एक सिरा को, एक टर्मिनल को जब आप गर्म करते हैं, तो गर्म करने की वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपको गर्मी जो है वो दूसरे सिरा पर महसूस होता है। तो एक सिरा को गर्म करने से दूसरे सिरा पे जो गर्मी महसूस हुआ, ये बताता है कि धातु जो है वह उष्मा का भी सुचालक है। तो धातु का एक गुण ये भी है कि धातु जो है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु का अगला गुण देखते हैं। धातु का अगला गुण है कि धातु का गलनांक उच्च होता है। उच्च गलनांक होता है, यानी धातु को जब गर्म करते हैं तो पिघलने की जो अवस्था है वो बहुत अधिक गर्म करने पर धातु जाकर के पिघलता है। जैसे पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उबालते हैं तो पानी क्या होता है कि उबलने लगता है और भाप बनने लगता है। और जब बर्फ जो ठोस अवस्था है जल का, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म किया जाता है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या होता है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें कि तांबा को गलाना, लोहे को गलाना या सोना को गलाना, तो उसके लिए हमको 100 डिग्री से अधिक उष्मा की, 100 डिग्री से अधिक ताप तक उसको गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो ये गुण है धातु का कि धातु का गलनांक उच्च होता है। धातु प्रायः जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं।
जो भी धातु है, जो भी मेटल्स है, सभी किस में होता है, तो सारे मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, यानी धातु किस में होता है, ठोस अवस्था में होता है। धातु ठोस अवस्था में होता है। सभी धातु किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। धातु ठोस अवस्था में होता है। ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन याद रखिएगा कि एक धातु है मरकरी, जो कमरे के ताप पर यानी सामान्य ताप पर मरकरी एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। सब बाकी सारे मरकरी को छोड़ करके जितने भी धातु हैं वो सभी क्या होता है कि ठोस अवस्था में रहता है। ये एक्सेप्शनल केस है, यानी अपवाद है कि मरकरी जो है वह द्रव अवस्था में रहता है, मरकरी ठोस अवस्था में नहीं रहता है। इसका क्वथनांक भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है और इसका क्वथनांक भी उच्च होता है। और धातु जो है वो क्या होता है कि कठोर होता है, लेकिन सबसे अधिक कठोर जो पदार्थ है वो हीरा है। वैसे तो धातु कठोर होता है, धातु क्या होता है, कठोर होता है। कठोर का मतलब हार्ड होता है। धातु कठोर होते हैं, हार्ड होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। लेकिन सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है, वो हीरा है, जो कि धातु नहीं है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा है। हम नहीं लिख रहे हैं कि कंफ्यूज हो जाइएगा आप, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, बस इसको आप नोट कर लीजिए कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, जो कि धातु नहीं है। लेकिन धातु का सामान्य गुण यह है कि धातु कठोर होता है। तो हमने धातु की प्रॉपर्टीज में क्या जाना, आघात वर्धनीय होता है, यानी पीट पीट के पतली चादर बना सकते हैं। धातु तन्य होता है, यानी उसको खींच करके पतला तार बना सकते हैं। उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी एक सिरा से पे जब हम बिजली उसको कनेक्ट करते हैं तो दूसरे सिरा तक आसानी से बिजली पहुंच जाता है। एक सिरा को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा तक गर्मी पहुंच जाता है, यानी उष्मा का भी वो सुचालक है। उच्च गलनांक होता है, हम उसको अगर गलाना चाहें तो वह उसको अधिक उष्मा के अधिक तापमान तक गर्म करने की आवश्यकता होती है। वो प्रायः ठोस अवस्था में रहते हैं। सिर्फ एक धातु है मरकरी, जिसको छोड़ करके मरकरी चूंकि द्रव अवस्था में होता है। और धातु जो है वह कठोर होता है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। आगे हम धातु के अन्य गुण के ऊपर देखते हैं। धातु के हम लोगों ने अभी पीछे धातु के भौतिक गुण को पढ़ा है, अब धातु के हम लोग रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण में क्या क्या ये देखते हैं। रासायनिक गुण में ये है कि पहला गुण तो है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या है पहला गुण, पहला है कि धातु ऑक्सीजन के साथ यानी मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखिएगा, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे Mg है, ये मैग्नीशियम धातु है, प्लस ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। Mg जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बनाता है। सोडियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो जो भी धातु है वो सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। दूसरा भौतिक रासायनिक गुण क्या है कि धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, यानी हाइड्रोजन को अलग करता है, H2 विस्थापित करता है। ध्यान रखिएगा। और धातु चूंकि जल से अभिक्रिया बहुत जल्दी में, धातु जल से अभिक्रिया करके, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, ये क्या करता है कि H2O से रिएक्शन करके क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन फिर अलग हो जाता है, NaOH बना लेता है और फिर हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है यहाँ से। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। सोडियम यह क्या करता है कि जल से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है किसको, सोडियम को। और सोडियम के साथ साथ मैग्नीशियम को भी रखा जाता है, तो आप उसको भी याद रखिएगा कि सोडियम और मैग्नीशियम को कहाँ, किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि यह जल से बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है,
इसलिए सोडियम और मैग्नीशियम को किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे गुण हम लोग देखेंगे कि धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन अलग करता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मुक्त करता है या अलग करता है या विस्थापित करता है। हाइड्रोजन को क्या करता है? विस्थापित करता है। कौन? धातु। जैसे धातु एक सोडियम मैग्नीशियम धातु है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से जब रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? ये MgCl2 बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस जो है यहाँ से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो हाइड्रोजन है Mg जो है MgCl2 बना लेता है और ये हाइड्रोजन जो है H2 ये मुक्त हो जाता है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये याद रखिएगा। धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, साथ साथ धातु जो है वह क्षार से भी अभिक्रिया करता है। धातु क्षार से अभिक्रिया करके या भस्म से अभिक्रिया करके भस्मीय ऑक्साइड बनाता है। धातु भस्म से अभिक्रिया करके भस्मीय ऑक्साइड बनाता है। धातु भस्म से अभिक्रिया करके भस्मीय ऑक्साइड बनाता है, ये याद रखिएगा। धातु भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? भस्मीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये धातु के रासायनिक गुण हैं जो हमें याद रखने हैं और परीक्षा में हमें हेल्प करेंगे। याद नहीं रखना है, बल्कि आप इस तरह से समझ गए हैं कि जो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप समझ गए तो ये आप किसी भी परीक्षा में बहुत आसानी से इससे जो भी प्रश्न आएगा वो दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये याद रखने की आवश्यकता है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये धातु से जल से बहुत तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। तो कहीं कहीं जहाँ पे रिएक्शन की जरूरत नहीं भी होती है वहां भी वही रिएक्शन कर लेता है। जल मिला और ये रिएक्शन कर लिया और बस वहां पे जो है विस्फोट वगैरह और आग लगने की डर बनी रहती है। इसलिए इसको हमेशा किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इसको फ्री स्टेट में नहीं छोड़ा जा सकता है इस धातु को। अभी धातु के भौतिक व रासायनिक गुणों को पढ़ा है। अब हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि अधातु क्या है, यानी नॉन मेटल्स क्या है और इसके गुण का हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो अधातु चूंकि रसायन चैप्टर में पढ़े तो हमने धातु का परिभाषा भी आपको रसायन के हिसाब से बताए हैं, ये भी आपको हम रसायन के हिसाब से ही बताएंगे कि अधातु वह तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित होने की प्रवृत्ति रखता है। कैसा? ऋणावेशित होने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अधातु। अधातु यानी नॉन मेटल्स। तो हर वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होगा कि जैसे क्लोरीन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात एक, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 17, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा 18। तो प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 18। जब इलेक्ट्रॉन 18 हो गया तो क्या हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो यह ऋणात्मक यानी ऋणावेशित हो गया। तो ये अधातु कहलाते हैं वे सभी तत्व। अब अधातु के हम लोग गुण देखते हैं कि सामान्य गुण क्या क्या है अधातु के गुण। तो अधातु के गुण जो है वह स्वाभाविक है कि धातु का जो गुण होगा उसका अपोजिट जो है अधातु का गुण होगा। यानी जो अधातु के प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जो है वह क्या होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अगेंस्ट होगा, यानी उल्टा होगा। अधातु के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो अधातु के गुण क्या क्या है? पहला गुण यह है कि अधातु जो है, हमने आपको बताया था कि धातु कमरे के टॉप पे ठोस अवस्था में होता है, लेकिन मरकरी को छोड़कर अधातु किसी भी अवस्था में हो सकता है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। अधातु ठोस भी होता है, अधातु द्रव भी होगा और अधातु गैस होगा, यानी तीनों अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। अब अधातु क्या होगा? तीनों अवस्था में होगा, यानी अधातु ठोस भी होगा, अधातु द्रव भी होगा और अधातु गैस भी होगा। अधातु तीनों अवस्था में हो सकता है। दूसरा है कि अधातु को पीटने पर
टूट जाएगा, यानी यह आघात वर्धनीय नहीं होता है, आघात वर्धनीय नहीं होता है, यानी यह मैलिएबल नहीं होता है। नॉन मेटल जो है वो आघात वर्धनीय नहीं होता है, मैलिएबल्स नहीं होता है। अधातु को पीटने पे क्या होगा कि अधातु टूट जाएगा। तीसरा गुण है कि अधातु जो है वो डक्टाइल भी नहीं होता है, यानी यह तन्य भी नहीं होता है। इसको जो जैसे हम लोग धातु का खींच करके पतली तार बना लेते हैं, उस प्रकार से हम लोग अधातु को खींचेंगे तो टूट जाएगा, पतला तार नहीं बन पाएगा, तो अधातु तन्य नहीं होता है। यह प्रायः क्या है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कौन? अधातु। यानी यह नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। नॉन मेटल्स क्या होगा कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत का यह कुचालक है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपवाद हम लिखाते चलते, अपवाद से प्रश्न रहता है अक्सर बोर्ड परीक्षा में भी और आगे प्रतियोगी परीक्षा में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। अपवाद में याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट, लेकिन यह क्या है, यह सुचालक है। जैसे सभी धातु कमरे के ताप पे ठोस होता है, लेकिन मरकरी जो है वह द्रव अवस्था में होता है, वो भी अपवाद है। तो ग्रेफाइट भी क्या है, यह धातु है लेकिन यह सुचालक है, यह बात याद रखिएगा। और अधातु जो है, अधातु का क्या होता है अगला गुण कि ये अधातु प्रायः मुलायम होते हैं, यह प्रायः मुलायम होता है। अधातु क्या होता है, प्रायः मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन याद रखिएगा कि हीरा जो है वो कठोरतम पदार्थ है, ये हीरा सबसे कठोर है, ये भी एक अपवाद है। हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ जो कि अधातु है। हालांकि अधातु क्या होता है, मुलायम होता है, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। अधातु मुलायम होता है लेकिन हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है अधातु का जो गलनांक है वह निम्न होता है। अधातु का गलनांक जो है वह निम्न होता है, जल्दी गल जाता है, गलनांक निम्न होता है। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अधातु का होता तो निम्न है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। तो देखिए, आप देखे होइएगा कि जो भी इसके गुण है वो धातु से कुछ अलग गुण है, उल्टा गुण है। यानी कि अधातु ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में होता है, आघात वर्धनीय नहीं होता है, यानी अधातु को हम पीट करके पतली चादर नहीं बना सकते, या तन्य नहीं होता है, इसको खींच करके हम पतला तार नहीं बना सकते। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, सिवाय ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होता है। वही ग्रेफाइट जो हम लोग के पेंसिल में इस्तेमाल होता है। यह प्रायः मुलायम होता है, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और यह इसका गलनांक निम्न होता है। सिर्फ हीरा, ग्रेफाइट ये सब जो है कुछ धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है। अब हम लोग धातु के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, यानी मेटालिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ मेटालिक कंपाउंड्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला मेटालिक कंपाउंड हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, परीक्षा में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बिहार बोर्ड वाले खासकर याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, इसका रासायनिक नाम NaCl, और इसका ये नाम क्या है, साधारण नमक। जो हम लोग क्या करते हैं, यह है साधारण नमक जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। वह है धातु का ही एक ऑक्साइड है, सोडियम धातु का ऑक्साइड है NaCl, यानी जिसको साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या है कि अचार का, जो अचार हम लोग का बनता है घरों में, अचार का परिरक्षण का काम करता है, अचार के परिरक्षण का, तथा ये और काम क्या करता है, मांस मछली को भी संक्षारण का काम करता है, मछली के संक्षारण का काम करता है। और जब हम लोगों के को डिहाइड्रेशन का जब शिकार होता है, तो वैसे कंडीशन में इसको घोल बना करके भी, नमक, चीनी, नींबू का घोल बना के पिया जाता है।
तो ये NaCl है जिसका उपयोग क्या है, भोजन के रूप में हम लोग साधारण नमक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा NaCl का। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl तो रासायनिक सूत्र ही है सोडियम क्लोराइड का। नाम याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड, और इसका ये नाम क्या है, साधारण नमक, और रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। दूसरा यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा यौगिक क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक सूत्र है NaHCO3। और इसी को कहा जाता है खाने का सोडा जो है इसको कहा जाता है। तो पूछ देगा कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। खाने के लिए जब कोई खाने का सोडा इसका इस्तेमाल किस लिए होता है कि जैसे कोई हार्ड चीज हम लोग बनाते हैं तो उसको मुलायम करने के लिए जो है भोजन में रखा जाता है, ताकि वो जो खाने का पदार्थ है उससे वह मुलायम हो जाता है। इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी क्या है कि एक धातु का यौगिक है जिसका नाम है खाने का सोडा। अगला है हमारा यौगिक, वह है सोडियम कार्बोनेट। अगला यौगिक क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अगला यौगिक है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 और 10H2O। रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O याद रखिएगा। इसका रासायनिक सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। और इसको कहा जाता है वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडा। क्या कहा जाता है, धोने का सोडा। कंफ्यूज नहीं होना है, खाने का सोडा और धोने के सोडा में कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये भी एक क्या है, धातु का यौगिक है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। और इसका नाम क्या है, धोने का सोडा। इसका अलग अलग नाम, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। अगला जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा आप लोग। चौथा जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक एक करके याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या, इसका सूत्र क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, NaOH इसका रासायनिक सूत्र है। और इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। इसका नाम है कास्टिक सोडा या दाहक सोडा इसको कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। इसका कार्य है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, साबुन है, कागज है, कागज इत्यादि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साबुन, कागज इत्यादि बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है इत्यादि बनाने में। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला हमारा जो यौगिक है वह है मैग्नीशियम सॉरी, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक यौगिक है। आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO। इसी को किस नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जानते हैं। इसका और नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। और इसका काम क्या है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट में जो एसिडिटी बन जाता है उसको दूर करने के लिए उपयोग होता है। पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट की एसिडिटी को दूर करने हेतु इसका उपयोग होता है, दूर करने के लिए। ये भी एक क्या है, धातु का ऑक्साइड है। अगला ऑक्साइड क्या है, अगला जो है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। अगला एक यौगिक है, नाम क्या है, मैग्नीशियम, याद करते चलिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4
और 10H2O क्या है, सॉरी MgSO4 H2O, MgSO4 और H2O इसका रासायनिक, MgSO4 H2O इसका रासायनिक सूत्र है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, इसका जो है दस्तावर के रूप में होता है। इसका इस्तेमाल क्या है, दस्तावर के लिए इसका उपयोग होता है, दस्तावर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। अगला है एक विरंजक चूर्ण। अगला क्या है, विरंजक चूर्ण है, जिसको जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, याद रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र है Ca। इसका वास्तविक रासायनिक सूत्र ध्यान से देखिएगा, Ca है, फिर ये ब्रैकेट में OCl है और फिर ये Cl है। वैसे इसका याद रखिएगा Ca, फिर ये एक ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, और फिर OCl। इस ब्रैकेट को हम अलग रंग से बनाते हैं ताकि आपको समझना आसान होगा। Ca फिर ब्रैकेट OCl फिर Cl। वैसे इसको CaOCl2 भी कहा जाता है, लेकिन यह कहना गलत होगा, वो वास्तविक ये है। इसका नाम क्या है, इसका जो विरंजक चूर्ण, जिसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर है। इसका कार्य क्या है, तो ये जो है पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और भी अन्य कामों में कपड़े डाई वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद जो अगला है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा क्या है अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये अगला एक धातु का यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 और हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 और हाफ H2O। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मूर्ति वगैरह बनाने में, और मूर्ति के चेहरा वगैरह बनाने में इसका कार्य होता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मूर्ति निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। ये भी क्या है, धातु का एक यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 और हाफ H2O। अगला है एक धातु का यौगिक, उसको बोलते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो ये है वो थोड़ा सा का अंतर है दोनों के। इसमें जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में थोड़ा सा का मात्र अंतर है। जिप्सम का जो सूत्र है वह है CaSO4 और 2H2O, CaSO4 और 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, CaSO4 हाफ H2O है। जिप्सम का क्या है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। है कैल्शियम, इसका पूरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है किसका, जिप्सम का। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4। और जो हम लोग लिखने वाला चौक खड़िया जो होता है, वो लिखने वाला खड़िया बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ये सारे क्या है, धातु के ऑक्साइड्स हैं। तो आइए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि आज हम लोगों ने सीखा है धातु, उसके भौतिक और रासायनिक गुण, अधातु और उसके गुण, तथा धातु के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जाना है कि क्या उसके रासायनिक नाम है तथा क्या उसके गुण हैं और क्या किस चीज में वो इस्तेमाल होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, तथा आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।